कि चेयरमैन जिताना ही है तो जो है कि नहीं शर्मा जी का क्यों नहीं जिता देते, उनकी पार्टी का क्यों नहीं जाते। अगर आज उनकी पार्टी का चेयरमैन जो है कि नहीं अगर हो जाता तो इस चेयरमैन से बहुत बेहतर होता, कुछ कुचवा की तरह मुंह नहीं ताकना पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिता तो दिए हैं चेयरमैन, सत्ता पार्टी का जिताए होते तो आज मऊ का जो है कि नहीं आप देखते भी मऊ का विकास। खुद अपने पैर से चलकर जो है कि उस मुस्लिम बस्तियों में जाएं, लोगों से संबंध करें, लोगों से संपर्क करें, लोगों से अपनी बात कहें। और मैं जानता हूं कि यही मऊ के लोग शर्मा जी को इतना ये बुनकर प्यार दे देगा कि बुनकर कभी सोचे नहीं होंगे शर्मा जी की कभी जो है कि नहीं ये बुनकर इतना मेरा जो है कि नहीं मतलब मेरी इज्जत मेरी वाहवाही मेरे साथ जो है कदम से कदम मिला सिर्फ वो कभी सोचे नहीं। मैं शर्मा से भी यही उम्मीद करूंगा कि ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर मुझको उम्मीद है कि चलेंगे और बुनकरों के हित के लिए और शहर के हित के लिए, जिले के हित के लिए, पूर्वांचल के हित के लिए ये काम करेंगे। और मऊ से मुंबई की एक ट्रेन का उद्घाटन हुआ जिसको सोशल मीडिया पे आप तस्वीरों में देख ही पा रहे होंगे, तो क्या कहेंगे मऊ वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात है ये और कितना मऊ वासियों के फायदा होगा इससे? मऊ वासियों के लिए फायदे की बात यह है कि ये बुनकरों की नगरी है जी, और यहाँ सबसे पहले बुनकरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। अगर यहाँ कोई फैक्ट्री लग जाती तो एक रोजगार हो जाता, या बुनकरों से संबंधित यहाँ स्पोर्ट का काम मतलब जैसे हवाई अड्डे वगैरह बन जाते तो विदेशों में बुनकरों की साड़ियां जाती तो उससे कुछ उनके आंसू पोंछे जा सकते हैं। इस वक्त बुनकरों की दशा बहुत बुरी है, वो किसी तरह अपने जो है बच्चों का पालन पोषण करते हैं। जो पोजीशन बुनकरों के बारे में, अब ट्रेन है, ट्रेन तो जिसके रोजगार नहीं हो बम्बई जाके अपना काम करा उससे कोई बहुत मत पड़ी, लेकिन बहरहाल चलिए अगर ट्रेन चली तो बहुत अच्छा हुआ और मंत्री जी ने कुछ किया। कम से कम इतना तो हुआ कि 25 साल से मऊ के नुमाइंदे जो आप पोजीशन मऊ की देख रहे हैं, यहाँ के नुमाइंदे तो लगभग 20-25 साल से जो है कि नहीं कुछ नहीं किए हैं। कम से कम गांव मोहल्ले के होने के नाते, इस शहर के होने के नाते, मऊ के होने के नाते कम से कम मऊ का लाल तो एक ट्रेन चलाया, कुछ तो किया। और ये लोग 25 साल से इधर उधर से आकर जीतकर क्या किए हैं? कुछ नहीं किए। तो मैं जानता हूं कि मऊ का अगर कोई भी नागरिक रहेगा और मऊ के रहने वाले अगर चुनाव जीतेंगे और मंत्री रहेंगे तो कुछ मऊ के लिए कार्य करेंगे, इधर उधर से जीतने वाले कार्य और नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ जिस तरह कहा जाता है कि अपना लाल, तो कम से कम शर्मा जी अपने लाल हैं, अगर ये कुछ करेंगे तो उनको जितनी मोहब्बत होगी अपने वहां से दूसरों को नहीं होगी। तो बहरहाल ट्रेन भी और ट्रेन के साथ साथ मैं शर्मा जी से यही अपील करूंगा कि यहाँ कोई इंडस्ट्रीज, कोई यहाँ जो है कि इस तरह का औद्योगिक काम हो जाए जिससे बुनकरों के आंसू पोंछे जाए। और मैं यही कहूंगा कि वो सरकार से अगर इनके स्तर का भारत सरकार से कहें कि यहाँ जो है कि नहीं एक माल बरदार जिस तरह हवाई अड्डा होता है, यहाँ से साड़ी एक्सपोर्ट हो, इसके बारे में अगर ये काम करें तो हमारे लिए, हमारे बुनकरों के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत अच्छा होगा कि बुनकरों के आंसू पोंछे जा सकते हैं। जिस तरह से देखा जाए कि एक ट्रेन का उद्घाटन तो हो गया, अब मऊ से जो कि कोई ट्रेन ऐसी नहीं थी जो मऊ से डायरेक्ट मुंबई जाए, अब मऊ से एक ट्रेन भी हो चुकी है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि ए.के. शर्मा जिस तरह से काम कर रहे हैं ये कल्पनाथ राय से इनको जोड़ा जा सकता है या उनके सपनों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं? मुझको तो जैसे कल्पनाथ राय जी थे जी, विकास पुरुष तो थे, हम लोग तो वोट देते थे और हमेशा साथ रहते थे, चूंकि हम लोगों को विकास पुरुष अच्छा लगता है। और ए.के. शर्मा से भी यही उम्मीद करूंगा कि ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर मुझको उम्मीद है कि चलेंगे और बुनकरों के हित के लिए और शहर के हित के लिए, जिले के हित के लिए, पूर्वांचल के हित के लिए ये काम करेंगे। और रह गई बात कल्पनाथ राय जी की, तो कल्पनाथ राय जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कौन वोट देता है कौन नहीं देता। उनका एक सूत्री कार्यक्रम था कि हमारा मऊ तरक्की याफ्ता हो, हमारा मऊ पूरे भारत से जुड़ जाए और जो है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसा जिला हो तो जो है कि प्रथम नंबर पर मऊ हो। राय साहब जो है कि कभी वोट की राजनीति नहीं करते थे, इसलिए मुझको उम्मीद है कि शर्मा जी भी जो है कि ऐसा ही कार्य करेंगे और इनके में जो है कि मिनी ए.के. शर्मा कल्पनाथ राय की झलक दिखाई देती है, ये मैं बताऊं। और सबसे बड़ी चीज एक खुशी इस बात की है कि ये मऊ के लाल हैं, इधर उधर के नहीं है, इसलिए ये कम थोड़ा चाहे ज्यादा करेंगे वो अपने शहर के लिए करेंगे, अपने गांव के लिए करेंगे, अपने मोहल्ले के लिए, अपने भाइयों के लिए करेंगे। क्योंकि ये शहर उनका है, ये गांव उनका है, ये नगर उनका है।
तो जिस तरह से मऊ में देखा जाए कि बहुत जमाने से जो मिलें थी जो बंद पड़ी हुई हैं, क्या उन मिलों को दोबारा से चालू नहीं किया जा सकता जिससे कि मऊ के लोगों को रोजगार मिल जाए? देखिए, चालू जरूरी नहीं है कि वही चालू हो, जी। नई भी खोली जा सकती है। आजकल तो इतना जो है कि दुनिया तरक्की पे है कि वो क्या जो उससे अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ हो सकती हैं, लेकिन कौन प्रयास करेगा? हमने तो कुछ देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कोई चीज अगर हम गलती करते, छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, इसको मानते ना? बिल्कुल। हमने जो हमेशा नुमाइंदगी दी है, हमने 25-30 साल से ऐसी नुमाइंदगी दी कि विकास का दिया जो है कि बुझ गया। ये समझ लीजिए कि एक तरह से शर्मा जी उस दिए को जला रहे हैं, टिमटिमाते हुए दिए को जो है कि जलाने का काम कर रहे हैं कि कम से कम मऊ का जो विकास रुका हुआ है 20-25 साल से वो चालू हो जाए। लेकिन देखिए, बुनियादी चीज ये है कि ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो विकास पुरुष हो, जो जिले का विकास करे, अपने गांव का, अपने शहर का, तो अपने लोगों का विकास करे, बुनकरों का विकास करे, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। और इस बार तो मैं साफ कहूं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, कोई भी इलेक्शन आए तो वो अपना लाल अपने यहाँ के लोगों को जिताएं, उसको जितनी ममता होगी दूसरे को नहीं होगी। AK शर्मा अपने संबोधन में जिस तरह से भाषण दे रहे थे, उनका कहना था कि जिस तरह से हमारी पार्टी काम करा रही है, भारतीय जनता पार्टी, तो लोगों को भी, जैसे मऊ के लोग किसी और को भी चुन लेते हैं, तो उनका कहना था कि हमारे पार्टी के हमको भी एक बार मौका दिया जाए या फिर हमें भी चुना जाए। अगर हम आपका सेवा कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए खड़े हों। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल जो है कि नहीं, जो आदमी काम करे उस पार्टी को वोट देना चाहिए, उसके नुमाइंदा को, और उसकी सरकार बनाना चाहिए। भाई मैं यही जानता हूं, देखिए, हिंदू को मुसलमान की नजर से मत देखो, मुसलमान हिंदू की नजर देखे, इंसान को इंसान की नजर से देखना चाहिए जी। आदमी का कर्म अच्छा होता है। लेकिन यहाँ तो मुसलमानों को इतना टार्चर कर देते हैं, इतना गुमराह कर देते हैं, कुछ जो है कि नहीं, कुछ हमारे धर्मगुरु जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इतना उनको जो है कि नहीं टार्चर कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं कि वो हिंदुओं से नफरत करने लगता। लेकिन हिंदू से नफरत करना कोई मजहब इस्लाम थोड़ी नहीं कहता। मजहब इस्लाम तो ये कहता है कि हिंदू से प्यार करो, लेकिन हम ये कहते हैं कि अरे हिंदू अकार, ये सब फालतू बात है। चाहे AK शर्मा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी हो, अगर विकास करती है तो विकास के नाम पर आप वोट दीजिए। जो है कि नहीं, हमको विकास से मतलब है, हमको कोई जो है कि नहीं हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब है। हम तो अपनी सारी जिंदगी जीवन जो है कि पूरे देश की बात बता रहा हूँ, क्या पूरे देश के अंदर एक दूसरे की जो है कि नहीं, एक दूसरे का हाथ बधा नहीं हुआ, बताइए। बिना हिंदू के कोई काम नहीं कर सकता, न कोई मुसलमान जो है कि नहीं बिना हिंदू के नहीं, और हिंदू जो मुसलमान के बिना नहीं। अगर कुछ लोग गंदे हैं तो उनकी गंदगी से परहेज करो। हाँ, हिंदू बुरा नहीं होता, न सब मुसलमान बुरे होते हैं। कुछ गंदे लोग होते हैं जिनकी गंदी मानसिकता, वही लोगों को गुमराह कर देते हैं, और गंदे लोगों का चुनाव हो जाता है, जिससे शहर का विकास रुक जाता है। तो शर्मा जी ने कहा कि हम काम करते हैं, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा काम करें। और मेरे जैसे लोग कहेंगे कि शर्मा जी की नुमाइंदगी, मैं तो इसके पहले भी कहा था कि चेयरमैन जिताना ही है तो जो है कि नहीं, शर्मा जी का क्यों नहीं जिता देते, उनकी पार्टी का क्यों नहीं जाते। अगर आज उनकी पार्टी का चेयरमैन जो है कि नहीं अगर हो जाता तो इस चेयरमैन से बहुत बेहतर होता। कुछ कुचवा की तरह मुंह नहीं ताकना पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिता तो दिए हैं चेयरमैन, सत्ता पार्टी का जिताए होते तो आज मऊ का जो है कि नहीं, आप देखते भी मऊ का विकास। हाँ, अरे जिंदगी तो मालिक के हाथ में, जब चाहे दे दे, जब चाहे ले ले, वो तो है पालनहार, तो वो है, इंसान तो जरिया है। क्यों हिंदुओं के खिलाफ ये लोग गुमराह करते हैं? वोट की राजनीति में क्यों धर्म का इस्तेमाल करते हैं? क्यों वोट के लिए जो नफरत भरते हैं? जिस तरह से AK शर्मा काम करा रहे हैं लगातार मऊ में भी, तो इससे नगर पालिका को भी देखा जाए कि नगर पालिका में भी अरशद जमाल है, वो भी काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? उनके साथ साथ कहाँ काम कर रहे हैं? कहाँ काम कर रहे हैं? अरे चेप चाप तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और यही जो है कि नहीं, भाजपा का चेयरमैन होता चेप चाप होता तो वोट देंगे जो है कि नहीं बसपा को, और काम कराएंगे भाजपा से। अरे जो काम करता है उसको भाई यही काम रहा था कि भारत में उसकी सरकार, प्रदेश में उसकी सरकार, नगर विकास मंत्री हमारे घर के, ऊर्जा मंत्री हमारे घर के, हमारे पड़ोस के, इनके जो है नुमाइंदे को जिता दीजिए, उसके बाद सब कुछ तो हमारे घर में होगा। तो ये नहीं समझ में आई, चले गए गंदी मानसिकता से चुनाव करने। अरे अब भी मानसिकता सही करो यार, अपने घर का नुमाइंदा चुनो, जो विकास पुरुष हो उसको चुनो। हाँ, अब परंपराएं, पुरानी परंपराएं जो हमारी थी, रीति रिवाज, उसको जो है कि उस तारीख को दोहराओ।
अब ये नई तारीख बनाना बंद करो कि कोई इधर से आ जाए, कोई उधर से आ जाए, कोई कहीं से आ जाए, जो न पता रहे कुछ नहीं, बस चलो जिता दो। मुसलमान होना चाहिए। अरे यार अच्छा इंसान जिताओ, मैं ये कहता हूँ, अच्छा इंसान जिताओ। हिंदू मुसलमान की भावना खत्म। देखा जा रहा है कि नगर पालिका से लगातार टेंडर पास हो रहे हैं और मोहल्ले मोहल्लों में काम हो रहे हैं। अरे चेप चाप हो रहा है, काम है, गली खड़ी जगह कोई बहुत काम नहीं है। तो क्या नगर पालिका कोई काम और नहीं मैं तो यही कहूंगा कि जो है कि नहीं, शर्मा जी जो नया इलाका बढ़ा है उसी में ज्यादा से ज्यादा काम कराना चाहिए। वो भी इंसानों की बस्ती है। हाँ, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलता। जहाँ जरूरत हो, जो नए एरिया बढ़े वहां पे काम करने की जरूरत है। और रह गई बात कि विकास होता है नगर में, अगर विकास ही करना मंत्री जी से, फिर मैं खास तौर व्यक्तिगत हमारे घर से थोड़ी दूर पर मंत्री जी का घर है, मैं कभी मिलता जुलता नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर अपील करूंगा मंत्री जी से कि कम से कम बुनकरों के हित के लिए कोई फैक्ट्री यहाँ लग जाए, माल बरदार या हवाई अड्डे बन जाए, जिससे बुनकरों के माल ज्यादा से ज्यादा विदेश सप्लाई हो, जिससे और यहाँ कोई फैक्ट्री के बुनकरों के आंसू पहुंचे, जिससे बुनकरों से संबंधित काम हो। इस तरह इस वक्त मैं यही कहूंगा कि मंत्री जी के बुनकरों की सबसे बुरी इस वक्त हाल है कि उनको वक्त से रोटी जो है कि नहीं, यहाँ तक कि सही समझ उनको रोटी नहीं मिल पा रही। बुनकरों की ये हाल है, उनकी मजदूरी से लेकर ताने बाने से लेकर कारोबार से लेकर, तो सबसे पहले इन बुनकरों के मसाइल पर जो है मंत्री जी अगर जो है कि नहीं जितनी भी हो सके कोशिश करिए। और मुझको उम्मीद है कि जो है कि नहीं मेहनत जाया नहीं जाती, और आपकी सोच की आप जो है कि नहीं आप कोशिश करिए, और कम से कम जो आपके इर्द गिर्द हैं उनका उससे रास्ता तोड़कर कम से कम मुस्लिम बस्तियों में आकर, आपके घर से सारी बस्तियां मुसलमानों की छुट्टी है, खुद ब खुद अपने पैर से चलकर जो है उस मुस्लिम बस्तियों में जाएं, लोगों से संबंध करें, लोगों से संपर्क करें, लोगों से अपनी बात कहें। और मैं जानता हूं कि यही मऊ के लोग शर्मा जी को इतना ये बुनकर प्यार दे देगा कि बुनकर कभी सोचे नहीं होंगे शर्मा जी की कभी जो है कि नहीं ये बुनकर इतना मेरा जो है कि नहीं मतलब मेरी इज्जत, मेरी वाहवाही मेरे साथ जो है कदम से कदम मिला, वो कभी सोचे नहीं। मैं एक मामूली सी बात कह के अब खत्म करता हूँ। सन 1977 में जब जनता पार्टी से प्रोफेसर रामजीत सिंह उठे थे, तो यही मऊ के कुछ मुस्लिम लोग कहते थे कि उठ अटल बिहारिया उठ। ये शब्द मैं गंदा शब्द नहीं, जो शब्द था उसी को दोहरा रहा हूं। जबकि अटल जी का मैं सम्मान करता हूं, अटल जी मेरे जो है कि प्रिय नेताओं में से हैं। अटल जी का हमेशा मैंने सम्मान किया। चंद्रशेखर, मैं भी जनता पार्टी में था। जब प्रोफेसर रामजीत सिंह यहाँ आए और जब देखे यहाँ से जब घूमने लगे गांव गांव, तो उन्होंने कहा यार बुनकर तो बहुत प्यार करता है। तब यहाँ के लोगों ने कहा कि जो है कि प्रोफेसर रामजीत सिंह से कि आप अटल बिहारी या जंक्शन या जो इसकी जनता पार्टी की बात नहीं है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे घर के, हम इस बार चुनाव आपको जो, यही मऊ का बुनकर प्रोफेसर रामजीत सिंह को यहाँ से जो है सन 1977 में विधायक बना दिया। और प्रोफेसर रामजीत सिंह को जो लोग गुमराह किए थे, उस गुमराहियत के बंधन से तोड़ के रोजाना जो है मुस्लिम बस्तियों में घूमना शुरू कर दिए। आज हमारे बीच में प्रोफेसर रामजीत सिंह भी नहीं है, आज हमारे बीच में अटल बिहारी जी भी नहीं है। तो ये लोग हमारे मतलब पुरखे एक तरीके से कह लीजिए, इतने अच्छे लोग थे। अटल बिहारी जी को सब लोग क्या कहेंगे, अरे भाजपा अपना। लेकिन मैं कहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर कोई पूरे हिंदुस्तान कोई एक ऐब निकाल दे तो मैं जानूं। इतने सम्मानित जो है कि नहीं पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लेकिन उनको भी इन गंदे लोगों ने नहीं छोड़ा। तो मान लीजिए वो गंदे होते हैं, वो कोई भी रहेगा कुछ न कुछ कहेंगे। तो प्रोफेसर रामजीत सिंह को भी इसी शहर के बुनकरों ने जिताया, लल्लू बाबू को भी जिताया। और मैं यही कहूंगा कि आप विकास के नाम पर विकास करिए, बुनकरों के हित के लिए काम करिए, आपको भी मऊ का बुनकर जो है कि नहीं वोट से मालामाल कर देगा। ठीक।